बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज आपसे शेयर करने लगी हूँ मैं चटनी समोसा की रेसिपी। यकीन करें ये आम समोसे बनाने में आपको जितना टाइम लगता है ना, उससे आधा टाइम भी ये समोसे बनाने में आपको नहीं लगेगा। बनाने में आसान, खाने में एकदम क्रिस्पी और लाजवाब। और सबसे अच्छी बात, ना ही इस पर ब्रेड क्रम्ब लगाने की झंझट और ना ही हमने इस पर करनी है अंडे की कोटिंग। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये चटनी समोसा। तो मज़ेदार सा चटनी समोसा बना रहे हैं तो चटनी तो सबसे पहले बनेगी, लिहाजा मैंने एक मिक्सी जार में डाल दी है एक हरी मिर्च। इसके अलावा धनिया पुदीना है मिक्स मेरे पास आधा कप के बराबर। हाफ़ टी स्पून डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, जो हमारी चटनी को चटपटा सा टेस्ट देगा। 2-3 घूंट या 2-3 चम्मच इसमें पानी डाल लें और फिर आप इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। इतने अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए कि ये एक पेस्ट बन जाए। बस जी, हमारी बेहतरीन सी ग्रीन चटनी यहाँ पर एकदम तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, क्योंकि इस चटनी को हमने समोसे के अंदर फिल करना है तो ये ज़्यादा वाटरी नहीं रहनी चाहिए। चटनी को एक साइड पे रखें, चलें जी समोसे की फिलिंग बनाते हैं। अब एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को 20 से 30 सेकंड के लिए ही ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लें और फिर इसमें डालें एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। प्याज आजकल बहुत ही नरम और बहुत ही अजीब सी आ रही है। आपके यहाँ कैसी प्याज आ रही है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर प्याज डालने के बाद मैं इसको पकाऊंगी हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए ही, ताकि ये हल्के से सॉफ्ट पड़ जाए, मगर ये क्रंची ही रहने चाहिए। चलें जी, अब इसमें डाल देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालूंगी इसमें मैं हाफ़ टी स्पून और तकरीबन 2 चुटकी के बराबर हल्दी भी शामिल कर देंगे। और इन चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना मसाला जलना शुरू हो जाएगा। इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें उबले हुए आलू, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के थे, जिन्हें बॉयल करने के बाद मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। चलें जी, आलू को अब अच्छे तरीके से इस मसाले में मिक्स कर देते हैं। आपको याद रहे कि फ्लेम इस वक्त बिल्कुल लो रखी हुई है मैंने, और लो फ्लेम पे आलू को मसाले में मिक्स करती जा रही हूँ। जैसे ही मसाला मिक्स हो जाए आप इसमें डालें हरा धनिया, और आप इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं नहीं कर रही क्योंकि चटनी में भी मैंने हरी मिर्च पहले से ही डाल रखी है। चलें जी, फ्लेम को ऑफ़ कर दें। बेहतरीन सी हमारी यहाँ पर फिलिंग तैयार है। समोसा बनाने के लिए हम किसी भी समोसा पट्टी का या फिर डो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड से समोसे, और यकीन करें ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और निहायत ही क्रिस्पी और शानदार रहते हैं। चलें जी, एक ब्रेड उठाएंगे और बेलन की मदद से इसको हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे। ज़रा टाइट हाथों से ही आप लोगों ने बेलना है, ताकि ये ब्रेड अच्छे तरीके से चिपटी हो जाए। बस जी, अब मैंने इसकी अब राउंड में कटिंग कर लेनी है। कोई भी ग्लास ले लें, कटोरी ले लें, या फिर इस तरीके की राउंड शेप बाज़ार में इजीली मिल जाती हैं, तो आपने राउंड शेप निकाल लेनी है। देखें कुछ इस तरीके से। तो ब्रेड के जो किनारे बच गए हैं उनको फेंकिएगा नहीं, उन्हें किसी और रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। राउंड शेप को भी एक दफ़ा दोबारा से मैं अच्छे तरीके से बेल लूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्लैट हो जाए। चलें जी, अब सेंटर में रखेंगे हम आलू की मज़ेदार सी फिलिंग, और आलू के सेंटर में रखूँगी मैं ये चटनी, जो कि हमने तीखी और मज़ेदार सी बना कर रखी हुई थी। अब 2 चम्मच मैदे को मैंने पानी में घोल कर रखा हुआ था और एक पेस्ट बना लिया था। अब किसी ब्रश या फिर उंगली की मदद से आपने ब्रेड के चारों तरफ ये घोल अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है, ताकि हमें समोसा बनाने में बहुत ही ईजी रहे। तो ब्रेड और आलू तो हर घर में मौजूद ही रहते हैं, और इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो भी स्नैक बनाए निहायत ही टेस्टी बनता है। आज के ये समोसे भी आप लोगों ने लाजमी ट्राई करने हैं। बनाने में तो आसान है ही, खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। चलें जी, अब इसको मैंने शेप दे दी है समोसे की। इसको ट्रायंगल में हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। पहले 2 साइडों को आपस में जोड़ें और फिर इसके 2 कोने मज़ीद बना लें।
कुछ इस तरीके से आपने इसको समोसे की शेप देनी है और सारे समोसे आप लोगों ने इसी तरीके से बना लेने हैं। ये समोसे बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 15 दिनों के लिए। चलें जी, समोसे तो मैं तैयार कर चुकी हूँ, अब इन्हें टाइम आ गया है फ्राई करने का। तो फ्राई करने के लिए हम ना ही इस पर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, ना ही इस पर मैदे का घोल अप्लाई करेंगे और ना ही इस पर लगाएंगे अंडा। इसको हम डायरेक्ट ही फ्राई करने लगे हैं। तो अब अक्सर लोगों का ये सवाल होगा कि अगर हम इन्हें ऐसे ही फ्राई करें, यानी कि बग़ैर ब्रेड और अंडा लगाए, तो इसमें ऑयल भर जाएगा। जी बिल्कुल भी नहीं भरेगा। आप इन्हें फ्राई करें मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर तो आपने इन्हें फ्राई किया बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो फिर इनके अंदर ऑयल भर जाने के चांसेस हैं। मगर मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ये ब्रेड एकदम अंदर से ड्राई होगी इंशाल्लाह ताला। दोनों साइडों से कलर आ जाए तो मज़ेदार से चटनी समोसा को निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें चाय के साथ और ग्रीन चटनी के साथ। देखें ये समोसे कितने ज़बरदस्त बने हैं और मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि इसकी ब्रेड कितनी क्रिस्पी और शानदार है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी दिया करें। आपके कमेंट्स पढ़कर मेरा दिल खुश हो जाता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।